Hello everyone, welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am मोहम्मद अवैस आलम, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि उन सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जिन्होंने नीट 2025 के अंदर काउंसलिंग की है, चाहे आयुष कोर्सेज यानी BAMS, BHMS और BOMS के लिए की हो या फिर MBBS BDS के लिए की हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी जो काउंसलिंग का सिक्योरिटी अमाउंट रिफंड होने से रिलेटेड है, और पिछले काफ़ी दिन से लोगों की क्वेरीज आ रही थी, कमेंट आ रहे थे। कुछ लोगों को मैं रिप्लाई दे पा रहा था और कुछ को नहीं दे पा रहा था, और पिछले कुछ दिन से वीडियो भी नहीं आई है। एक्चुअल में रीज़न ये था कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे, अभी जस्ट आज एग्ज़ाम खत्म हुए हैं, तब मैंने सोचा कि जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जिन पर वीडियो बनानी थी तो अभी इनको मैं कवर कर देता हूँ। हालांकि आप इस लिस्ट की बात करेंगे, जो सिक्योरिटी रिफंड की लिस्ट है, ये 23 तारीख को ही आ गई थी, लेकिन क्योंकि हमारे एग्ज़ाम चल रहे थे और एग्ज़ाम के टाइम पर तो बिल्कुल भी टाइम मिलता नहीं है। जो लोग अभी पहुँचे हैं MBBS में उनको ऑलरेडी अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर एग्ज़ाम चले तो उस टाइम पर टाइम निकालना कितना मुश्किल है। तो यही वजह थी कि, और फाइनल ईयर में तो एकदम मतलब आप किसी भी तरीके से इमेजिन नहीं कर सकते कि टाइम मिल पाएगा आपको। बहरहाल बहुत सेकेंडरी चीज़ें हैं। अब आगे क्योंकि टाइम थोड़ा मिलेगा तो मैं जो बची हुई वीडियोज़ हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करूँगा। सेपरेट अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो रहेंगी। अगर कोई भी आपका डाउट या क्वेरी बचती है तो आप लोग कमेंट्स में बता देना, उस पर सेपरेट वीडियो अलग से आ जाएगी। अभी हम सिक्योरिटी रिफंड की जो लिस्ट आई है उससे रिलेटेड बात करते हैं। ये सबसे पहला है AACCC ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग की जो वेबसाइट है उस पर जो स्टूडेंट की रिफंड लिस्ट आ चुकी है। यहाँ पर आप जाएंगे तो न्यूज़ एंड इवेंट के सेक्शन में आपको दिखेगी, और इसके अंदर जितने भी स्टूडेंट को सिक्योरिटी रिफंड होना था हो चुका है। आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपको पैसा मिला है या नहीं मिला है, और अगर आपको नहीं मिला है अभी तक तो आपको क्या करना होगा उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार। ये नोटिफिकेशन है 23 फरवरी 2026 का आया हुआ, जिसमें है काइंड अटेंशन रिफंड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हु हैड पार्टिसिपेटेड इन AACCC UG काउंसलिंग फॉर 2025-2026। तो टोटल 18,439 बच्चों का पैसा जो है वापस कर दिया गया है। अब अगर इसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका पैसा अभी तक रिफंड नहीं हुआ है, अगर वो एलिजिबल थे, ये चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, अगर आप एलिजिबल थे तभी आपका पैसा वापस आएगा। अगर आपकी सिक्योरिटी रिफंड हो चुकी है तब आपका पैसा वापस नहीं आएगा। अगर आप एलिजिबल थे और आपका पैसा अभी तक नहीं आया है या आपका नाम इस लिस्ट के अंदर नहीं है, तो जो इनकी हेल्पलाइन नंबर है उस पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। वेबसाइट पर जाएंगे, आपको ईमेल मिल जाएगी, वहाँ पर आपको ईमेल करना है कि मेरा ये रोल नंबर है और मैंने इस टाइम पर जो है काउंसलिंग के लिए इतना पैसा जमा किया था, आप मेरा जो पैसा रिफंड कर दीजिए। ऐसा हो सकता है कि किसी स्टूडेंट का जो है पुराना बैंक अकाउंट जो उन्होंने दिया था या जिससे पेमेंट कटवाया था उसमें कोई दिक्कत हो गई हो तो पेमेंट फेल भी हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आपको दोबारा से ईमेल करके नए अकाउंट की डिटेल्स देनी होती है, फिर उसमें पैसा वापस आता है। हालांकि लेट से आता है अदरवाइज, लेकिन पैसा आ जाता है। ये आपके सामने है जो इनकी फाइनेंशियल वाली ईमेल और फ़ोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपका पैसा नहीं आया तो। कुछ इस टाइप की लिस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले सीरियल नंबर लिखा होगा, पहले नंबर पर कौन सा कैंडिडेट है, फिर कैंडिडेट का रोल नंबर लिखा होगा, कितना पैसा वापस किया गया है। तो जिन्होंने गवर्नमेंट के लिए किया था उनको तो 20,000 आया होगा, क्योंकि 20,000 ही जमा हुआ था। जो रजिस्ट्रेशन वाला पैसा आपका 1,000 या 2,000 है वो वापस नहीं आता है, ये ध्यान देना आपको। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी वाला जो पैसा है वही वापस आता है। किस दिन को पैसा आपका जो है आया था, डेट भी आपकी लिखी हुई है। ज़्यादातर लोगों का 13 और 14 फरवरी को पैसा आ गया था, और जो फाइनल डेट है वो 23 फरवरी तक सबका पैसा आ गया था। हालांकि अभी देखेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग यानी जिन्होंने BAMS, BHMS और BOMS के लिए काउंसलिंग की है, सिर्फ उन्हीं की लिस्ट आई है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आएगा क्योंकि ऑल इंडिया MCC की भी रिफंड आ रहा था, लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं आया। एक एक करके अभी सारी वेबसाइट पर जाकर मैं आपको दिखाऊंगा, और कब लिस्ट आती है ये भी मैं बताता हूँ। देखो, ये जो फाइनल लिस्ट आई है यानी सारे बच्चों का पैसा आ चुका है। टोटल मिलाकर 18,439 बच्चों का पैसा आ गया है, मतलब कई करोड़ रुपए जो है ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है वापस, जिन जिन स्टूडेंट का एलिजिबल थे जो, और जिनका पैसा आना था। ठीक है, तो ये आता कब है, तो ये तब आता है जब सभी स्टूडेंट का जो भी काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं उनका पैसा रिफंड तब आता है जब सबका एक बार रिफंड हो गया हो, सबकी लिस्ट बना के तब पोर्टल पे अपडेट की जाती है। ठीक है, यानी एक बार पूरे अकाउंट्स पे ट्राई कर लिया जाए। ट्राई करना मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट ने जो डिटेल्स दी थी या जिससे पेमेंट किया था वो डिटेल गलत थी, या फिर वो उनका जो प्लेटफॉर्म था, चाहे जीपे से किया हो, किसी बैंक अकाउंट से किया हो, किसी रीज़न से अगर उसमें पेमेंट आना बंद हो गई है किसी भी वजह से, तो उसमें ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा। तो ऐसे स्टूडेंट को अलग से हटा दिया जाता है। जिनका सक्सेसफुल हो जाता है यानी जिनका पैसा वापस कर दिया गया है उनकी लिस्ट की जाती है, और ये तभी किया जाता है जब एक बार सभी बच्चों पे ट्राई कर लिया जाए, यानी सबका पैसा या तो आ गया हो या फिर सभी पे ट्राई कर लिया गया हो कि पैसा भेजा जाए। अगर कोई ग्लिच है, कोई दिक्कत है अकाउंट में, तभी पैसा वापस नहीं आता, अदरवाइज के केस में सबका पैसा वापस आ जाता है। तो इसका मतलब यह है ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग AACCC का, जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा से BAMS, BHMS, BOMS के लिए काउंसलिंग की थी, उन सभी का पैसा वापस आ चुका है। अगर अभी तक नहीं आया तो ये अलर्ट लाइन है आपके लिए कि आपको जो है इनकी हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करना है। दूसरी बात, ऐसे स्टूडेंट जो ऑल इंडिया के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं वो मैं दिखा देता हूँ, MBBS और BDS वाले।
तो ये आपके सामने है ऑफिशियल एमसीसी का पोर्टल, एमबीबीएस और बीडीएस काउंसलिंग की जो ऑल इंडिया कोटा से चल रही थी। इसका पैसा AA से पहले ही आना शुरू हो गया था, लेकिन अभी तक कोई भी लिस्ट फाइनल पोर्टल पर नहीं आई है। पोर्टल पर कोई भी फाइनल लिस्ट नहीं आई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी पेमेंट भेजा जा रहा है। देखो, हर एक काउंसलिंग अथॉरिटी अलग है, सबका अपना पैसा भेजने का तरीका अलग है, डेट टाइमलाइन अलग है, सबका पैसा अलग है, तो प्रोसेस भी पूरा अलग रहता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आयुष की आ गई तो एमसीसी बीडीएस की आ ही जानी चाहिए थी। हालांकि आ तो जानी चाहिए थी अब तक टाइमलाइन के हिसाब से। जब काउंसलिंग खत्म होती है उससे 30 से 45 दिन के बाद जो है आपका पैसा वापस आ जाना चाहिए, ये रूल है। लेकिन अभी तक नहीं आया तो कोई रीज़न रहा होगा। इसका मतलब यह है कि अभी कुछ बच्चों का पैसा वापस बचा हुआ है इसमें, जो ट्रांसफ़र उनको करना है। जब एक बार सभी बच्चों का पैसा वापस कर दिया जाएगा तब यहाँ पर लिस्ट आएगी और आप चेक कर पाएंगे कि किस स्टूडेंट का कितना पैसा आया है। जैसे ही ऐसी कोई भी लिस्ट आती है आपको जो है हम वीडियो बनाकर बना देंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। बाकी एक बार कमेंट करके बताना कितने लोगों का पैसा आ चुका है ऑल इंडिया आयुष काउंसलिंग से, या स्टेट आयुष काउंसलिंग से, या फिर एमबीबीएस बीडीएस ऑल इंडिया काउंसलिंग से, या फिर स्टेट काउंसलिंग से। क्योंकि देखो, अगर लिस्ट नहीं आती है तो हमें किससे पता चलता है? जो स्टूडेंट बताते हैं उसी से पता चलता है। अभी कुछ स्टूडेंट हमारे जो हमने काउंसलिंग कराई थी बिहार नीट के अंदर एमबीबीएस बीडीएस के लिए और यूपी नीट के अंदर, उसमें से सिर्फ एक जगह का आया है। उसमें ये क्लियर नहीं है कि यूपी का भी पैसा आया है या फिर बिहार का आया है, और उसमें भी सबका नहीं आया, धीरे धीरे आ रहा है। तो कितने लोगों को पैसा आ चुका है किसी भी स्टेट काउंसलिंग से, चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, यूपी हो, एक बार कमेंट में ज़रूर बताना ताकि पता चल जाए बाकी स्टूडेंट को भी कि कहाँ का पैसा आने लगा है और कहाँ अभी टाइम है। एक चीज़ और बता दूं, यूपी आयुष वाले जो स्टूडेंट हैं वहाँ पर पैसा अभी तक किसी का भी नहीं आया और वो थोड़ा लेट ही देते हैं। और उनकी ये भी चीज़ है कि वो कोई भी लिस्ट नहीं निकालते हैं यूपी आयुष वाले। यूपी आयुष की काउंसलिंग की वेबसाइट पर भी अगर आप जाओगे तो कोई भी लिस्ट आपको नहीं मिलेगी जहाँ से आप पता कर पाएँ कि पैसा वापस आया है या नहीं आया। ठीक है, तो इसका क्लियर हो गया कि ऑल इंडिया एमसीसी एमबीबीएस बीडीएस का अभी तक सबका पैसा नहीं आया, मेजॉरिटी का आ गया, कुछ बच्चों का ही बचा है। तो जिनका नहीं आया उनको डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि अभी आप इनको कांटेक्ट करने लगें या इनकी हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट करें। अभी आपको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पैसा आ जाएगा। अगर लिस्ट आ जाती है उसके बाद भी आपका पैसा नहीं आता तब आपको कांटेक्ट करने की जरूरत है, नए अकाउंट की डिटेल्स आपको देने की जरूरत है। उसी तरीके से यह है यूपी आयुष बीएमएस बीएचएमएस की काउंसलिंग की वेबसाइट। यहाँ पर भी आप जाके देखेंगे तो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है और यहाँ पर नोटिफिकेशन आता भी नहीं है। इसलिए मैं अलर्ट कर रहा हूँ कि यूपी आयुष वाले अपने अकाउंट पर ही फोकस करें। अगर किसी दूसरे से भी कराया है तो उस अकाउंट वाले से भाई बोल देना कि सच्चाई के साथ बता दे, क्योंकि ये लोग नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे हैं पिछले 3 साल से। 3 साल पहले जो था इन्होंने लिस्ट निकाली थी कि किस बच्चे का कितना पैसा वापस किया है, पिछले 3 साल से नहीं निकाल रहे हैं। तो आपको खुद से अलर्ट रहना पड़ेगा। बाकी अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो उसका अपडेट आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। उसी तरीके से यह है बिहार आयुष और एमबीबीएस बीडीएस की काउंसलिंग की वेबसाइट। यहाँ पर भी कोई भी नोटिफिकेशन अभी रिफंड कंप्लीट से रिलेटेड नहीं आया है। तो पैसा तो यहाँ इनका वापस आना शुरू हो गया बिहार वालों का, लेकिन अभी तक कोई भी लिस्ट नहीं आई है कि किस किस स्टूडेंट का पैसा आ चुका है और कब तक आएगा। ठीक है, बाकी अगर कोई अपडेट आता है इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है तो आपको मिलेगी। रेगुलरली वीडियोस आपको आने वाले दिनों मिलती रहेंगी। आप चैनल के साथ जुड़े रहें। कोई क्वेरी डाउट बचता है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।